नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनाब IAS अनऑफिशियल में। दोस्तों, मैं आज आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के इंटरव्यू के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पैनल मेंबर के द्वारा अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने में सहायता या मदद मिलेगी। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रमाण पत्रों की सही तरीके से फाइलिंग करना। इसके लिए आपको जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, अनुभव का प्रमाण पत्र है या 10th 12th है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक सूची है, सभी को आपको घटते हुए क्रम में लगाना है। आप बढ़ते हुए क्रम में भी लगा सकते हैं, लेकिन सभी को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से एक फाइल में लगा के पैनल मेंबर के सामने आपको प्रस्तुत करना है। महत्वपूर्ण बिंदु है शालीन पोशाक को पहनकर जाना। आप इंटरव्यू के दिन ऐसी शालीन पोशाक पहन के जाएं जिसमें आपको सहजता या कंफर्टेबल फील हो। चाहे आप महिला हों या पुरुष अभ्यर्थी, आपको एकदम तड़क भड़क एवं चमकने वाले कपड़े पहनकर नहीं जाना है। एकदम सादा सिंपल प्रेस किए हुए कपड़े पहन के ही जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपने बाहरी व्यक्तित्व को संवारें। जैसे ही आप पैनल मेंबरों के अंदर एंटर करते हैं तो आपका प्रथम व्यू उनके ऊपर बहुत ही प्रभाव डालता है। इसके लिए आपको एकदम साफ़ और स्वच्छ कपड़े पहन के जाना है। नाक, कान, बाल एवं क्लीन शेव आपका सही से होना चाहिए। जूते पॉलिश किए होने चाहिए। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको ज़्यादा आभूषण या दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल चाहें तो सिंपल जा सकती हैं या गले में एक सिंपल छोटा सा हार पहन के जा सकती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है समय पर साक्षात्कार स्थल पर पहुँचें। आपको अपने साक्षात्कार स्थल पर लगभग आधा घंटे पहले पहुँच जाना है और तनाव एवं हड़बड़ी बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप वहाँ पर बैठे हुए अन्य प्रत्याशियों या अन्य जो व्यक्ति साक्षात्कार देने हैं उनसे बात कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सहजता महसूस होगी और थोड़ा मूड भी हल्का फील होने लगता है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है चिंता एवं घबराहट से मुक्त रहें। जैसे ही आप पैनल मेंबरों के सामने बैठ जाते हैं तो आपको वहाँ चिंता एवं घबराहट से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि पैनल मेंबरों का जो व्यवहार रहता है वो आपको थोड़े ही समय में एकदम सहज बना देता है एवं अनुकूल बना देता है। आप पैनल मेंबर में जैसे एंटर करते हैं तो आप सामने बहुत सारे कोटेशंस वगैरह लिखे रहते हैं, उनको पढ़कर उनको ध्यान में रखकर परिणाम की चिंता किए हुए बिना आप पैनल मेंबर के सामने जाके बैठिए। इससे आपको सहजता अनुभव होगी और आपका जो नर्वसनेस है वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रसन्न एवं स्फूर्तिवान रहें। जैसे ही आपको पता चलता है कि अब आपका इंटरव्यू आने वाला है तो आपको प्रसन्न एवं स्फूर्तिवान एवं चुस्त फुस्त रहना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा तनाव लिया है कि मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ों का आपने तनाव लिया तो आपको स्वास्थ्य ख़राब भी हो सकता है, जिससे आपका इंटरव्यू बिगड़ने की भी संभावना लगती है। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अथवा महत्वपूर्ण बिंदु है साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश। आप साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने से पहले धीरे से दरवाज़ा खटखटाकर अनुमति मांगें। जैसे ही आपको अनुमति मिलती है तो आप तुरंत ही बिल्कुल धीरे एवं नपे तुले कदमों से कक्ष में प्रवेश किए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके जूतों से काफ़ी आवाज़ आती है। जैसे ही आप अंदर एंटर कर जाएँ तो बीच में ज़्यादातर बोर्ड का अध्यक्ष बैठा रहता है आपके बोर्ड पैनल का, और आजू बाजू में उसके सदस्य रहते हैं, तो उन सभी लोगों का अभिवादन करें। अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बोलने के बाद आप उनसे अगर वो आपसे बैठने के लिए बोला जाता है तो आप बैठ जाएं, सहजता के साथ बैठ जाएं। अकड़ कर या टेढ़े मेढ़े या किसी भी तरीके से आप बिल्कुल ना बैठें। अगर आपको बैठने के लिए जब तक ना कहा जाए तब तक आप खड़े होकर वो आगे की प्रक्रिया बढ़ा देते हैं, आपसे क्वेश्चन या कुछ भी पूछते हैं तो आप वैसे ही स्थिति में जवाब दें जब तक आपसे बैठने को ना कहा जाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शारीरिक हाव भाव ठीक रखें। जैसे ही आप पैनल मेंबर के अंदर प्रवेश करते हैं, कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो आपकी कमर एवं कंधे एकदम सीधे होने चाहिए एवं चेहरे पर और आँखों में एकदम आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जैसे ही बोर्ड के मेंबर आपसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो आपको उनकी आँखों में आँखें डाल के उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यदि आप इधर उधर देखते हैं या फिर इधर उधर देखने के बाद थोड़ा बहुत डर जाते हैं या अपने अंदर नर्वसनेस फील करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो आपका विश्वास डगमगा जाता है और पैनल मेंबरों को सभी को पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का विश्वास डगमगाया हुआ है, जिससे वो थोड़ी देर में आपको सहजता महसूस करवा देते हैं। क्योंकि
ऐसा मेरे साथ भी हुआ था इंटरव्यू में। जब मैं उस समय दे रहा था तो मैं इधर उधर देख रहा था, क्योंकि मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो मेरे से बन नहीं रहा था। उस समय तो मैं कहीं उंगली ऐसी कर रहा था, कहीं कुछ कर रहा था। तो इससे एकदम स्पष्ट रूप से संदेश जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो हो चुका है और एकदम सही एवं सटीक इसको उत्तर पता नहीं है। 9वां एवं महत्वपूर्ण बिंदु है सही एवं सटीक उत्तर दें। जैसे ही आपसे पैनल का कोई भी सदस्य कोई भी प्रश्न पूछता है तो आपको उसका सही एवं सटीक उत्तर देना है। यह महत्वपूर्ण नहीं होता है इंटरव्यू में कि आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि आपसे जिस विषय पर पूछा गया है उस विषय पर आप कितना सटीक एवं सही उत्तर दे रहे हैं। 10वां और महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक सुनें। जैसे ही पैनल मेंबर का कोई भी सदस्य आपसे प्रश्न पूछता है और आपकी समझ में वो प्रश्न नहीं आया है तो आप निसंकोच आप पैनल मेंबर से प्रश्न को दोबारा रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा यदि प्रश्न समझ में नहीं आया या फिर आपको सही से सुनाई नहीं दिया है तो जिससे आप गलत उत्तर देंगे, जिससे आपके साक्षात्कारकर्ता के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और औपचारिक जो इंटरव्यू होता है, औपचारिक प्रक्रिया होती है, उस पर एक नकारात्मक छवि आपकी पेश की जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर संयम एवं शिष्टता के साथ दें। जैसे ही पैनल मेंबर आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है तो आपको उसका उत्तर संयम एवं शिष्टाचार के साथ देना है। इंटरव्यू के जो पैनल मेंबर होते हैं उनका उद्देश्य आपको चिढ़ाना नहीं होता है। यदि उन्होंने कोई अटपटा प्रश्न पूछ लिया है आपसे तो आप उत्तेजित बिल्कुल ना हों, क्योंकि वह आपका संयम चेक करने के लिए ही इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसलिए आप बड़ी शालीनता एवं शिष्टाचार के साथ उस प्रश्न का जवाब दें। बहस तो बिल्कुल भी ना करें, इससे आपकी एक नकारात्मक छवि सदस्यों के सामने जाती है, क्योंकि वो आपका शिष्टाचार और संयम भी उन्हीं में से कोई व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल व्यक्ति होता है वो आपको आपका संयम, शालीनता, बैठने का तरीका, ये हाव भाव सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। बिंदु है उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ उत्तर देना। आपको कोई भी प्रश्न सदस्य के द्वारा पूछा जाता है तो आपको उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ देना चाहिए प्रश्न का उत्तर। आप प्रश्न का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। इसके लिए आपको किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आप एकदम सामान्य तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दें और सामान्य तरीके से देते समय यह ध्यान रखें कि आपके चेहरे पर हाव भाव एवं प्रसन्नता एवं आत्मविश्वास झलकना चाहिए, जो कि आप इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के ऊपर एक विशेष प्रभाव आपके द्वारा छोड़ता है। भाषा दक्षता का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, आप बोलते समय अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से भी रख सकते हैं। प्रभावशाली ढंग से आपको अपनी बात रखने के लिए भाषा दक्षता, कुशल एवं मंझी हुई भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अल्प विराम, कोमा, शब्द चयन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में आपको स्फूर्ति हासिल करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे कि आप रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं तो आपको एक मंझी एवं सहज भाषा आने लगती है या उसका अनुभव हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप धीरे धीरे कभी कभार बातचीत के समय या बोलते समय भी इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है क्रमबद्धता का ध्यान रखना। आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो आप उस प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि कभी कभी यह होता है पैनल मेंबर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो उसमें और भी अन्य प्रश्न जोड़ देते हैं और आप आगे वाले प्रश्न को ही समाप्त कर पाते हैं और उनके द्वारा दूसरा प्रश्न चालू हो जाता है। तो इसके लिए आप बोल भी सकते हैं या फिर बोलें, सॉरी सर, मैं आपका अभी जो प्रश्न था उसमें से कुछ छूट गया है, उसका उत्तर देना चाहता हूँ। अगर वो बोलते हैं कि नहीं रहने दीजिए तो इसके बाद जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है जलवायु परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं, जलवायु परिवर्तन विषय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर देते समय आपको जलवायु परिवर्तन के कारण, निपटने के उपाय, परिणाम, इन सब चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से उत्तर, सटीक उत्तर, सारगर्भित एवं भाषा शैली का ध्यान रखते हुए देना चाहिए। बिंदु है स्वयं को स्वाभाविक रखें। आपको मंडल के सदस्यों के सामने उत्तर देते समय स्वयं को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना है, ना कि किसी भी बनावटी व्यवहार को दिखाना है। आप अपना उत्तर प्रस्तुत करते समय स्वाभाविक रहें, क्योंकि पैनल मेंबर अस्वाभाविक व्यक्ति को या अस्वाभाविक स्वभाव को तुरंत पहचान जाते हैं। वो आपसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक अभिनेता के तौर पर ना उत्तर दें, ना ही अन्य तरीके से दें, एवं
एक स्वाभाविक रूप से उत्तर देने पर आपको प्राथमिकता ज़्यादा मिलती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आप साक्षात्कार मंडल के ऊपर अपनी प्रभावशाली छाप भी छोड़ सकते हैं। जैसे ही पैनल का अध्यक्ष या अन्य सदस्य बोलते हैं कि आप जा सकते हैं, तो आप जैसे ही बाहर के लिए निकलते हैं तो आप विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उनको धन्यवाद बोलें। यदि कोई साक्षात्कार मंडल का सदस्य आपसे हाथ मिलाने की पहल करता है तो ही आप हाथ मिलाएं, और जैसे ही आप आते हैं तो साक्षात्कार मंडल के सदस्यों की तरफ अपना मुंह करते हुए पीछे की साइड आएं और दरवाज़ा धीरे से खोलें एवं तुरंत धीरे से दरवाज़ा लगाने के बाद शिष्टाचार एवं शिष्टता का पालन करते हुए आप बाहर जाएं। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जाते हैं जिनको लगता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। जैसे ही बोर्ड के गेट के बाहर पहुंचते हैं वो अचानक से उछलने कूदने लगते हैं एवं यस कहीं कुछ ऐसी कई प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार मंडल के या साक्षात्कार पैनल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहता है जो आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं। इस तरीके से आप बड़े सहज तरीके से बाहर निकलते हुए शिष्टाचार का पालन करते हुए आप पैनल मेंबर के सभी सदस्यों के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ सकते हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है एवं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में आपको प्रदर्शित कर सकती है। इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण 15 से 16 बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें और आप बताएं कमेंट में कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास अभी मैं जो नए वीडियो बनाऊं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए जो पिलर हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। धन्यवाद।